नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के 8वें सत्र में शामिल हो रहे हैं। हमारे पिछले 7 सत्र में पहले 3 सत्र जो थे उसमें छोटा सा स्पेस था और चौथे सत्र में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक, 5वें में 21 से 40 तक और 6ठे में 21 से 60 तक और 7वें पार्ट में 60 से 80 प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में संभावित प्रश्न थे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी प्रश्न का कलेक्शन किया था। एमसीक्यू के रूप में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए हम लोग 8वें सत्र में भी कुछ लेवल 1 का, अब थोड़ा सा कुछ लेवल बढ़ा करके लेवल 1 के क्वेश्चन लेकर के आया है और इसमें पहला प्रश्न आपका है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। ये पथ से मुड़ने की घटना जो होती है इसको कहते हैं अपवर्तन, प्रकाश का रिफ्रैक्शन। प्रकाश की किरण तीखे कोण पर मुड़ने की घटना, एक तीखा कोण है, अगर वहां से मुड़ती है तो उस घटना को विवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेनेल दूरी का मान जो होता है वह a² होता है। फ्रेनेल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट जो दूरी तय किया था a² का मान दिया था। प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ होने से ध्रुवन की घटना की पुष्टिकरण करने में सुविधा होती है। ब्रूस्टर के नियम से μ = 10 होता है। ये तीसरा चॉइस सही है। ये पोलराइड लाइट के लिए है, ध्रुवित प्रकाश के लिए है। μ अपवर्तनांक है, 10 IP माने आपतन कोण, ध्रुवित प्रकाश का आपतन कोण के टेंजेंट के बराबर होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक। इनमें कौन से चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा भी प्राप्त होता है और पोलराइड के द्वारा भी प्राप्त होता है, यानी आप ए और बी दोनों कह सकते हैं। एक वर्ण प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं जब उनकी आवृत्ति समान हो। इसमें आवृत्ति नहीं दिया हुआ है तो उत्तर हो जाएगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। 2 प्रकाश कला संबद्ध है यदि ये 2 तरंगें उत्पन्न करता है, वे लगभग एक समान तरंगदैर्घ्य पे हो, एक समान वेग के हो, एक समान तरंगार के हो, नहीं। सही जवाब आप कहते हैं निश्चित कलांतर के है, तो आपका ये सही होता है। प्रकाश का व्यतिकरण संभव तब होता है जब केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के 2 तरंगों द्वारा होता है। अब आप पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान क्या होता है? साथियों, रचनात्मक व्यतिकरण का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण तभी होगी जब तरंगदैर्घ्य के आगे का समगुणज होगा, यानी 2n × λ/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लैम्डा, वह n लैम्डा है। चॉइस नंबर ए, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए तरंगदैर्घ्य के आधे का विषम गुणज होता है। λ/2 का 2n + 1। अगर आप n लैम्डा कहते तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत होता, 0 कहते तो वो भी गलत होता और अनंत कहते तो भी गलत होता, यानी सही उत्तर होगा 2n + 1 λ/2। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दुगनी हो जाएगी। dλ/2d, लैम्डा दुगना करने पर तरंगदैर्घ्य भी दुगना हो जाएगा। सही चॉइस हो गया बी। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले 2 तरंगों का कलांतर 0 होनी चाहिए, आपका उत्तर हुआ ए। 2 कलांतर संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, यानी उत्तर हो गया ए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी d हो, पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी D हो,
तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होगी डी लैम्डा बटे डी। जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तो सूर्य के प्रकाश में अनेक सुंदर वर्ण दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। अगर आप वर्ण विक्षेपण कहते तो गलत हो जाता, व्यतिकरण कहते तो आपका सही होता। इसलिए उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए और रेखा छिद्रों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी 4 गुनी, यानी उत्तर हो जाएगा बी। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई डी लैम्डा बटे 2d, यानी डी का मान बढ़ गया तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, यानी ए। साथियों, इस तरह से आप अभी तुरंत कम समय में आप 20 प्रश्नों को देखा, उसके उत्तर को जाना। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए चैप्टरों पर स्मॉल लेक्चर सुने और कई प्रश्नों का उत्तर जो परीक्षा में काफी उपयोगी है, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वैसे प्रश्नों का कलेक्शन का उत्तर बहुत आसान तरीके से जाने। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।